साथ बहुत गाने आपने गाए हैं, उनकी म्यूज़िक में भी गाए हैं और उनके साथ भी गाए हैं। तो इन सिंगर्स के बारे में आपका इनके साथ गाने का क्या तजुर्बा रहा? एक ज़माना तो था तो आप थीं और रफ़ी साहब थे मेल सिंगर्स में। न जाने कितने आप लोगों ने साथ में गाने गाए हैं, गिन नहीं सकता आदमी। तो आपका उनके साथ किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। और सभी मतलब सिंगर्स थे, जी। वो एक दूसरे को समझते थे हम लोग कि क्या गाना चाहिए, आप क्या गाएंगी तो मैं वैसे गाऊं। मैं पूछा करती थी कि इस तरह आपको, सिर्फ मैं रफ़ी साहब के साथ कभी कभी मैं थोड़ा ये मतलब मजाक ही करती थी कि एक एक गाने में ऐसा हुआ कि उस गाने में एक जगह थी, खाली जगह थी, तो मैंने एक छोटी सी हरकत सोच के रखी और वो मैंने कही नहीं, और मैं गाती रही। और जब टेक हुआ फाइनल, मैंने वो गाया तो रफ़ी साहब बहुत नाराज हुए। कहने आप गा गई है और हमको नहीं मालूम था, आपने पहले गाया तो हम भी गाते हैं। मैंने कहा मैं तो किस्सा सुनाऊं कि जब पहली मर्तबा हेमंदा के साथ मैंने डुएट गाया, हेमंदा के साथ से भी पहले एक सुरेंद्र कौर करके सिंगर थी जी। तो वो लंबी चौड़ी मतलब एकदम, तो एक माइक पे गाया जाता था। अच्छा। तो मैं और सुरेंद्र कौर डुएट गा रहे थे, तो मुझे उन्होंने छोटा ये दिया स्टूल, कहने इस पे खड़े होके गाइए ताकि माइक पे। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, मुझे मतलब ये इतनी लंबी है और मैं इतनी छोटी हूँ। तो उस वक्त तो वो थी ठीक है। उसके बाद आए हेमंत दादा, अब वो सामने खड़े और इधर मैं माइक बीच में, तो हेमंत दादा के सामने तो मुझे और बड़ा स्टूल दिया क्योंकि वो तो 6 फुट थे। जी जी। अब मैं उस पर खड़ी रही। उस दिन मुझे बड़ा दुख हुआ, मैंने कहा ये एक माइक पे गाना अच्छा नहीं है, या कोई ऐसा सिंगर मिले जो मुझसे छोटा हो। और लकीली क्या हुआ कि हमारे एक मराठी सिंगर थे, जी। उनके साथ मेरा डुएट था तो उनको पार्टनर दिया। अच्छा। वैसे आपको काफी सिंगर मिले हैं जो आपसे छोटे थे। अच्छा। ऐसी बात नहीं है। मुकेश जी के साथ भी आप बहुत मेरा बहुत बहुत अच्छा था उनके साथ। अच्छा। और मुकेश भैया का गाना मतलब बड़ा लिमिटेड था उनका, मतलब जो खास टाइप के गाने वो गाते जी थे, नीचे ज़्यादा हो तो जी अच्छा लगता था उनको, ऊंचा हो तो थोड़ा थक जाते थे और कंटालते। तो उनकी एक बात मुझे हमेशा अच्छी लगती थी कि एक दिन हम लोग गा रहे थे तो कोई फ्लूट बजा रहा था, तो उसने एकदम से बेसुरा कुछ बजाया, तो उन्होंने वहीं से पूछा अरे मेरी कॉपी कौन कर रहा है। अच्छा। आपका एक गाना था और मुझे याद आया, मतलब जिसके बारे में लोग बात करते हैं और वो उस पिक्चर की पहचान बन गया है वो गाना, प्यार किया तो डरना क्या। फिर फिल्में भी बनी हैं इस टाइटल से, प्यार किया तो डरना क्या। उसमें भी कुछ ऐसा एको एको था, तो वो उस जमाने में ये टेक्नोलॉजी आ गई थी, इसमें भी आपने कुछ वॉक करके और चल के कुछ किया था? नहीं, हाँ थोड़ा सा जी किया था। वो एको का हमने इफेक्ट दिया था, मुंह फेर के, मतलब माइक के सामने एक ये गा के फिर इधर मैं फिर मैं ये किया जी। और मैं गाती गई। ये बहुत, मतलब उस जमाने में तो 50s 60s तक, इवन 70s तक, तो ये सारी जो आज टेक्नोलॉजी आ गई ये सब थी नहीं। नहीं, पर क्या हुआ है, टेक्नोलॉजी आई है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रहा। आजकल तो ये भी होने लगा है कि अगर आप बेसुरा गा जाए तो उसको सुर में भी करते हैं, जी जी। ये भी है, जी हाँ, मशीन जी आ हाँ, गई। जी हाँ, सही है। तो ये सब आया है, पर वो गाने की जो एक आत्मा थी वो वो चली गई। गई, वो चली गई। अच्छा, मैं इतने सारे सिंगर्स के बारे में आपसे सवाल कर लिया और एक और सिंगर जिसके साथ आपने गाने काफ़ी गाए हैं, उनके बारे में पूछा नहीं आपसे मैंने, और वो सिंगर है आशा भोसले, अच्छा। जो न सिर्फ सिंगर हैं
और आप दोनों के भी डुएट्स बहुत से हैं। बहुत। और आपकी बहन भी हैं। मुझे एक बात बड़ी अजीब लगती है लता जी, मैं तो आपको भी जानता हूँ, लता जी को, आशा जी को भी जानता हूँ, दोनों से अलग अलग भी मिला हूँ, साथ भी मिला हूँ। और ये भी मैं जानता हूँ कि आप एक बिल्डिंग में एक फ्लोर पे रहते हैं, जहाँ एक फ्लैट इधर एक फ्लैट है और बीच में दरवाज़ा खुला रहता है और इधर से उधर उधर से इधर भी बच्चे भागते फिरते हैं। उसके बाद मुझे बड़ी हैरत होती है कि दुनिया में ऐसी बात होती है कि दोनों बहनों में बड़ा एक कंपटीशन है और टेंशन है। मुझे तो कभी दिखाई नहीं दिया। ये सब, ये गॉसिप कहाँ से शुरू हुई है? नहीं जावेद साहब, ऐसी तो कोई बात है नहीं। जैसे आपने कहा कि कोई टेंशन या कुछ नहीं है, पर कुछ लोग मज़ा लेते हैं इधर की उधर बात करके। जी। कि मुझे आके कह दे कि आशा आपके लिए ये कह रही थी, आशा को जाके ये कह दे कि लता ने ये कहा। तो इस तरह का कुछ लोग करते रहते हैं, बाकी मेरे उसके तो कोई मतलब। हाँ, मुझे तो और वैसा भी जहाँ तक गाने का स्टाइल है, उसका स्टाइल बिल्कुल अलग है, मेरा बहुत अलग है। मैंने कभी ज़्यादा कैबरे सॉन्ग गाए नहीं, उसने हर तरह का गाना गाया, बल्कि मैं कहूँगी कि वो वर्सेटाइल सिंगर है। और कितने गाने उसने ऐसे गाए हैं जो अगर मैं गाने की कोशिश करूं तो मैं गा नहीं सकती। क्या कह रही हैं? इतने अच्छे गाने गाए उसने। बहुत बड़ी बात है, आपका बड़ापन है, कैसा कह रही हैं आप। ये बताएं कि एक धुन है, एक शब्द है, अच्छा ये आपको दिया गया, अब आवाज़ जो है उसके मुताबिक ढल जाती है, या ये कि एक आप जैसा सिंगर जब उसे गाता है तो वो धुन और वो शब्द जो हैं वो उस आवाज़ में ढलते हैं आके। तो कितना आवाज़ जो है एक उन बोलों में या उस धुन में कितना कंट्रीब्यूट करती है और उनको कितना ऊपर उठा सकती है? उठा सकती है, मतलब अगर वो सिंगर उसको समझे तो। बोलों को, चूंकि फिल्म का गाना है तो सिचुएशन को, कौन गा रहा है वो, और गाना किस तरह से लिखा गया है और क्या ट्यून है उसकी। जैसे एक गाना था, मुझे पंचम ने समझाया कि ये गाना इस तरह से होना चाहिए, तो वो गाना गाया था मैंने, बाहों में चले आओ। जी। तो वो सॉफ्ट गाया था, तो उसने कहा था कि सॉफ्ट ही गाना है, क्योंकि वो अंदर है कमरे में और उसको रात का वक्त है, उसको वो चिढ़ा रही है और फिर वो करता है। जी जी। तो वो